Hello and welcome back once again in another session of line by line explanation of the chapters. देखिए हम क्लास 12 की इंग्लिश की जो वीस्टा बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 यानी कि दी एनिमी डिस्कस कर रहे थे एंड फाइनली आज का हमारा जो ये सेशन रहेगा वो एक लास्ट सेशन रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का। मुझे उम्मीद है कि आपने अर्लियर पार्ट्स जो हैं वो ज़रूर चेक कर लिए होंगे। अर्लियर पार्ट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखो हमने जो लास्ट सेशन में स्टोरी जहां तक पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली था कि किस तरह से ओल्ड जनरल यानी कि जो पुराना जनरल या हम कहेंगे कि जो बुजुर्ग जनरल थे उन्होंने और डॉक्टर सदाओ ने मिलकर आपस में किस तरह से एक प्लान बनाया था कि वो उस अंग्रेज को यानी कि उस गोरे व्यक्ति को अमेरिकन को मरवा देंगे। ठीक है, तो 2 रातें गुजर चुकी थी, कोई भी मर्डरर नहीं आया जो उसे मार गए हों या उठाकर उसे ले गए हों। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। देन दी थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी दी नाइट, मतलब ये डॉक्टर सदाओ जो हैं वो एक तरीके से सोच रहे हैं कि अब जो तीसरी रात होगी वो श्योरली ही वही रात होगी जिस रात उसका सफाया एक तरीके से हो जाएगा। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। देखो अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हवा थी, जो पहले हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, वो तेज हवा अब हल्की बारिश में बदल गई थी और उसकी वजह से, बारिश की वजह से जो गार्डन था अब उसमें किस तरह की आवाजें आ रही थी। मतलब एक तरीके से ईव्स का मतलब क्या होता है, ये होता है कि जो छत के किनारे होते हैं ना, एजेस होती हैं, तो बेसिकली जब पानी आता है या बारिश होती है तब क्या होता है कि उन एजेस से पानी टपकता है ना, तो एक तरीके से जो गार्डन था वो इस तरह की साउंड से, आवाजों से भर गया था जैसे पानी जो है वो छत से बहकर झरनों की तरह बह रहा हो या छत की मुंडेरों से टपक रहा हो एक तरीके से। तो सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाओ जो है उस रात थोड़ा सा बेटर सोया क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि आज की रात जो उन्होंने प्लान किया था वो हो जाएगा। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश। क्रैश का मतलब है कि सडनली एकदम अचानक से कुछ गिरने की या टूटने की आवाज सी आई तो उसकी वजह से वो उठ गया। एंड लीप्ड टू हिज फीट, मतलब उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वट वॉज दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई कि वो क्या था। द बेबी वोक एट हर वॉइस, बच्चा जो था वो छोटा था और वो उसकी आवाज सुनकर वो भी उठ गया। एंड बिगैन टू वेल, मतलब रोने लगा। ठीक है, आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना होगा और देखना होगा। ऐसा कौन बोला, हाना बोल रही है। बट ही हेल्ड हर, ही का मतलब सदाओ, लेकिन सदाओ ने उसे पकड़े रखा एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसे हिलने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। सदाओ, शी क्राइड, वो फिर से चीखी। सदाओ, व्हाट इज द मैटर विद यू, कि तुम्हें क्या हो गया है। डोंट गो, ही मटर्ड डोंट गो। अब देखो सदाओ के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, उसने हाना को तो बताया नहीं था, तो वो मटर कर रहा है यानी कि बुड़बुड़ा रहा है, रहने दो जाने को, रहने दो, मत जाओ मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग। तो अब जो सदाओ था उसके दिमाग में जो ये डर सा एक तरीके से था, उस डर को देखकर हाना इन्फेक्टेड हुई, मतलब हाना पर उसका असर हुआ। हाना को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है जो ये इस तरह से कर रहा है, तो वो खड़ी हुई, ब्रेथलेस मतलब हांफते से हुई, खड़ी हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। वो वेट करती रही कि सदाओ भी उठेगा और हम दोनों जाकर देख के आएंगे। देयर वॉज ओनली साइलेंस, लेकिन फिर एकदम से अचानक से साइलेंस हो जाता है, शांति सी हो जाती है। देन क्या होता है, टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू दी बेड, मतलब दोबारा से वो दोनों बेड पर मतलब सो गए, लेट गए। एंड द बेबी वॉज बिटवीन देम, और जो उनका बच्चा था छोटा सा वो उन दोनों के बीच में, वो भी मतलब एक तरीके से वो सो गए। येट वेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, लेकिन जब उसने अगले दिन जो गेस्ट रूम था उसका दरवाजा खोला, देयर वॉज द यंग मैन, तो वो यंग मैन, वो युवा व्यक्ति वहीं पर था। ही वॉज वेरी गे, मतलब खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और उसने हाथ मुंह अपना धो लिया था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अपने पैरों पर खड़ा था।
ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे। अब रेजर क्या होता है, वो शेविंग करने के लिए यूज होता है ना, ब्लेड। तो उसने कल रेजर पूछा था, एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और आज उसने अपनी दाढ़ी बनाई हुई थी, मतलब शेव किया हुआ था। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स। अब देखो जब शेविंग करते होते हैं तो एक बार स्किन जो है वो रेड सी हो जाती होती है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि उसके जो गाल थे वो आज थोड़ी थोड़ी लालिमा से चमक रहे थे, फेंट से कलर में चमक रहे थे। आई एम वेल ही सेड जॉयसली। जॉयसली का मतलब भी खुशी से ही होता है, तो वो खुशी से कहता है कि मैं ठीक हूँ। आई एम वेल मतलब मैं ठीक हूँ। सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी। अब जो सदाओ था, देखो क्योंकि पहली रात भी वो जागते ही रहा था एक तरीके से, दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ, तीसरी रात भी उसे उठना पड़ा था, तो एक तरीके से वो थका सा हुआ था, तो उसकी जो बॉडी थी वो एक तरीके से टायर्ड थी। उसने अपनी टायर्ड बॉडी के आसपास मतलब अपने इर्द गिर्द किमोनो पहना। किमोनो एक बार आपको पहले भी बताया था, लॉन्ग लेंथ की, मतलब हम कहेंगे कि पूरी फ्लोर टच तक के लेंथ की ना एक जापानीज ड्रेस है, तो उसने वो किमोनो पहना। ही कुड नॉट, देखो मैं पहले ये कहूंगी कि ये ही डिसाइडेड सडनली को एक बार यहाँ पर स्किप करो और ये पढ़ेंगे ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट, मतलब अब वो और ऐसी रात का इंतजार नहीं कर सकता था। ही डिसाइडेड सडनली, उसने सडनली डिसाइड किया, मतलब हर रात इस तरह से जागते रहना, सोचते रहना कि कुछ होगा, उसे लेकर जाएंगे या नहीं, वो खत्म होगा या नहीं, इस तरह का सोचने से तो वो बीमार हो जाएगा, है ना। रात नींद भी जरूरी है, तो इसलिए इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, ऐसा नहीं था कि वो इस आदमी की जिंदगी के बारे में केयर कर रहा था, सोच रहा था। नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ दी स्ट्रेन, कि वो उसके लिए इतनी परेशानी, हेडेक नहीं लेना चाहता था, इतना स्ट्रेस उसकी वजह से नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए वो चाहता था कि जितना जल्दी ये खत्म हो जाए तो उतना ही जल्दी उनके लिए बेटर रहेगा। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड, तो उसने कहा था ना आई एम वेल, तो सदाओ भी एग्री कर गया, मतलब वो भी मानता हुआ कहता है कि हाँ तुम ठीक हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, तो उसने अपनी वॉइस जो थी, टोन जो थी, आवाज जो थी वो धीमी की। अब वो क्या कहता है, यू आर सो वेल, कि तुम इतने ठीक तो हो गए हो, दैट के आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ आई पुट माई बोट ऑन दी शोर टुनाइट, बोट का मतलब क्या होता है, नाव, और शोर का मतलब क्या होता है, किनारा, तो वो कहता है कि अगर मैं किनारे पर अपनी बोट लगा दूं विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, उसमें खाना रखकर और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखकर, इन इट, उसमें, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम दी कोस्ट, मतलब तुम नाव चलाकर, रो टू का मतलब नाव चलाकर उस छोटे से टापू, आइलैंड का मतलब होता है टापू जो पानी के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि तुम उस छोटे से टापू पर तो पहुंच ही जाओगे जो कि नॉट फार फ्रॉम दी कोस्ट, मतलब इस तटीय इलाके से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, ये इतना नजदीक है तट के कि इसे एक तरीके से हम कहेंगे कि एक सेफ प्लेस के तौर पर रिकमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि देखो एक ऐसा इलाका जो तट के बेहद ही नजदीक हो, तो कभी भी ज्वार भाटा अगर आएगा तो क्या होगा, वहां पर तूफान वगैरह आ जाए तो वो तो पानी में डूब जाएगा, तो इसीलिए आपको आगे क्लैरिफाई किया हुआ है कि नोबडी लिव्स ऑन इट, कोई भी इस पे नहीं रहता। ये देखो बिल्कुल वही लाइन लिखी हुई है, बिकॉज इन स्टॉर्म, जब तूफान आता है, इट इज सबमर्ज्ड, कि ये डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अब जो सीजन चल रहा था उस वक्त वो सीजन स्टॉर्म वाला, तूफान वाला नहीं था। यू कुड लिव देयर, तुम वहां रह सकते हो, अंटिल यू सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, जब तक कि तुम्हें
कोरियाई मछली पकड़ने वाले, मतलब कोरिया से एक ऐसी बोट नहीं दिखती है जो मछली पकड़ने के लिए यहाँ से गुजरते हों या यहाँ पर आते हों। दे पास क्वाइट नियर दी आइलैंड, वो उस आइलैंड के बहुत ही नजदीकी से गुजरते हैं। बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर। अब फैथम का मतलब क्या होता है? जनरली जो चीज जो गहराई को नापने के लिए यूज किया जाता है, इस मेजरमेंट को हम यूज करते हैं। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि पानी जो है वो वहां पर काफी डीप है, तो इसलिए वहां पर मछलियां बहुत मिलती हैं, तो इसलिए वो वहां के नजदीक से ही गुजरते हैं। तो तुम उनके साथ आगे फर्दर अपने देश में वापस जा सकते हो। अब देखो अब क्या हुआ। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम। अब क्योंकि एकदम सदाऊ ने उसे सडनली, यहाँ था ना कि उसने सडनली डिसाइड किया था, तो एकदम सदाऊ ने उसे अचानक से जब ये सब बात कह दी तो वो एक बार उसकी तरफ घूरता रहा। स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब धीरे धीरे एक तरीके से वो सोच में डूब गया, सोचते समझते हुए धीरे धीरे। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या मुझे जाना होगा? डू आई हैव टू गो, मतलब उसका यही बना ना कि क्या मुझे वाकई में जाना होगा। आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली। अब सदाओ ने धीरे से आराम से बहुत ही पोलाइट से मैनर में कहा कि आई थिंक सो, कि मैं सोचता हूँ। यू अंडरस्टैंड मतलब मैं सोचता हूँ यही। यू अंडरस्टैंड कि तुम समझ सकते हो। इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, कि ये छुपी हुई बात नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, और हम इस वक्त पता ही है कि दुश्मन हो, तो इसलिए हमें भी खतरा हो सकता है। सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाह रहा था उस इंडिविजुअल को। नेक्स्ट क्या हुआ। दी यंग मैन नोडेड, नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, तो दी यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन। देखो अभी मैंने आपको कॉम्प्रिहेंडिंग वर्ड का क्या मतलब बताया था कि समझना, सोच समझकर विचार कर फिर कहना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट बना कि सदाओं की इस तरह की बात सुनकर कि वो अच्छे तरीके से समझ गया और उसने सिर हिलाया। और ही सेड सिंपली, उसने सिर्फ कितना कहा, उसने क्या कहा? ही सेड ओके, उसने सिर्फ ओके कहा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। सदाओ ने शाम तक उसे नहीं देखा, मतलब एक तरीके से शाम तक सदाओ उससे नहीं मिला। एज सून एज इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा होने वाला था हो गया। He had dragged the stout boat down to the shore. अब उसने वो काम करना शुरू कर दिया जो सदाओं का खुद का बनाया हुआ एकदम से प्लान था। तो उसने क्या कहा? स्टाउट मतलब मजबूत, एक तरीके से अपनी मजबूत बोट जो थी उसे किनारे पर लगा दिया। एंड इन इट, और उसमें क्या किया उसने? ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे। मतलब उसमें खाना और बॉटल्स में भरा हुआ पानी, बॉटल्स वाला पानी जैसे बिस्लरीज वगैरह आता है ना, तो बॉटल्ड वाटर जो है वो उसने उस बोट में रख दिया, जो कि उसने गुप्त तरीके से सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे खरीदा था। एज वेल एज, और इसी के साथ उसने और क्या चीज रखी? 2 क्विल्ट्स मतलब 2 रजाई या कंबल भी रखे। दैट ही हैड बॉट एट अ पॉन शॉप, मतलब जो उसने छोटी सी एक आम सी दुकान से खरीदे थे, उसने वो 2 रजाइयां भी साथ में बोट में रख दी। दी बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन दी वाटर, फॉर दी टाइड वॉज हाई, देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। देखो इसका मतलब है कि जो बोट थी, जो नाव थी, वो उसने एक पोस्ट से, मतलब एक तरीके से कहेंगे एक पिल्लर से या एक खंबे से उसने बांध दी। फॉर दी टाइड, देखो कॉमा डालकर है फॉर दी टाइड, इसका मतलब है क्योंकि जो टाइड्स थी, जो लहरें थी, वो काफी तेज चल रही थी, ऊंची चल रही थी, उठ रही थी, तो इसलिए उसने एक बार बोट जो थी वो एक पिल्लर से बांध दी, एक खंबे से बांध दी, ताकि बोट जो है वो अपने आप पानी में मतलब बह ना जाए। तो देयर वॉज नो मून, चंद्रमा नहीं था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट का मतलब होता है टॉर्च, मतलब उसने बिना किसी रोशनी के या टॉर्च के ये सारा काम किया, बोट लेकर आना, बोट में ये सब सामान रखना। When he came to the house, जब वो घर में वापस आया, he entered as though he were just back from his work, मतलब वो घर में ऐसे दाखिल हुआ जैसे वो अभी अभी अपने काम से लौटा हो। एंड सो हाना न्यू नथिंग, तो इसलिए हाना को कुछ भी नहीं पता चला कि वो कहाँ से आया है, क्या करके आया है। युमी वॉज हेयर टूडे, शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, सपर का मतलब होता है फूड या खाना, तो मतलब
जिस वक्त हाना सदाओ को खाना सर्व कर रही थी उस वक्त उसने ये बताया कि आज युम्मी यहाँ थी, ठीक है। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि चाहे हाना मॉडर्न जमाने की थी, आधुनिक थी, लेकिन फिर भी उसने आज तक कभी भी सदाओं के साथ खाना नहीं खाया था। जैसे वो नॉर्मली होती है ना पतिव्रता की, पहले पति खा लेगा फिर उसके बाद खाना खाना है, तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताया गया है। युमी क्राइड ओवर दी बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई, शी मिसेज हिम सो। अब यहाँ पर हाना युम्मी की जो प्रतिक्रिया थी वो बता रही है कि युम्मी बच्चे को लिपट कर रोने लगी थी, आहें भरती हुई वो ये कहती थी, क्या कह रही थी कि वो बच्चे को बहुत याद करती थी। The servants will come back as soon as the foreigner is gone, सदाओ said। अब सदाओ ने क्या कहा कि जैसे ही ये फॉरनर चला जाएगा, ये अमेरिकन चला जाएगा, तो सर्वेंट्स अपने आप सारे वापस आ जाएंगे। He went into the guest room, अब वो गेस्ट रूम में गया। That night, उस रात, किस रात? जिस रात उसने ये सब प्लानिंग की थी बोट के थ्रू उसे उस आइलैंड पर भेजने की। बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, मतलब खुद वो सोने से पहले एक बार गेस्ट रूम में गया। एंड चेक्ड केयरफुली, और बहुत ही ध्यान से चेक किया। किसको चेक किया? दी अमेरिकन टेम्परेचर, क्योंकि वो अभी अभी उसका ऑपरेशन किया था ना, तो उसकी हालत एक बार से देखने गया कि वो ठीक है या नहीं है। तो उसने तापमान चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, स्टेट ऑफ दी वूंड यानी कि जख्म किस तरह का है, अब भर गया है या नहीं वो चेक किया, उसकी हार्ट बीट या पल्स जो है वो चेक की। दी पल्स वॉज इरेगुलर, जो नब्ज थी वो थोड़ी सी तेज थी। क्यों थी? बट दैट वॉज परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद होता है कि वो, लेकिन वो इसलिए थी बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि वो थोड़ा सा उत्तेजित था, क्योंकि आज उसने यहाँ से जाना था, तो इसलिए वो थोड़ा सा उस वजह से पल्स जो थी वो इरेगुलर थी, थोड़ी सी तेज थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर, मतलब एक तरीके से उसके जो पीले लिप्स थे, ये कहेंगे डर के मारे उसके जो लिप्स थे वो पेल पड़ गए थे, पीले पड़ गए थे और कंप्रेस से हो गए थे, सिकुड़ से गए थे, वो बोल नहीं रहे थे, एक चुप्पी सी साध ली थी। एंड हिज आईज बर्न्ड, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो लाल थी। ओनली दी स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, और उसके गर्दन के जो निशान थे वो लाल थे, मतलब उसका चेहरा जो था वो पीला पड़ गया था। अब देखो, अब आंखें क्यों लाल थी? एक जैसे होता है ना कि आंखों में अगर पानी भर आता है तो अब आंखें लाल सी हो जाती होती है ना, तो अब वो क्या कहता है, देखो, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाऊ। तो अब वो सदाऊ को क्या कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम फिर से एक बार मेरी जान बचा रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, कि अब और समय तुम्हारा यहाँ पर रहना इनकन्वीनियंट, मतलब एक तरीके से कहेंगे ठीक नहीं होगा, असुविधा पूर्वक होगा, तो इसलिए सुविधाजनक नहीं है, तो इसलिए अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सिंपल सी बात वो ये कहना चाहता था। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight। देखो, फ्लैशलाइट का मीनिंग हमने अभी अभी ऊपर क्या स्टडी किया था, टॉर्च। तो यहाँ पर है कि हमें पता है कि मून भी नहीं था, चंद्रमा की रोशनी भी नहीं थी, तो यहाँ पर अब क्या बताया जा रहा है कि पहले वो हिचकिचा रहा था, डॉक्टर सदाओ हिचकिचा रहा था, उसने काफी सोच विचार किया कि उस मैन को फ्लैशलाइट दी जाए या नहीं, लेकिन बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन अंत में उसने ये डिसाइड किया कि इसे टॉर्च दे देनी चाहिए। इट वॉज अ स्मॉल वन, हिज ओन, तो छोटी सी एक टॉर्च जो उसकी खुद की थी, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जो कि वो रात के वक्त यूज किया करता था, जब उसे रात के वक्त अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती थी तो वो उसने उस इंडिविजुअल को दे दी। अब उसने कहा क्या, इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, वो अब डॉक्टर सदाओ कहता है कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए इससे पहले कि तुम वो कोरियन बोट पकड़ पाओ, मतलब उससे पहले अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, सिग्नल मी, मुझे सिग्नल दे देना, 2 फ्लैशेस, मतलब टॉर्च के जरिए 2 फ्लैश दे देना, एट द सेम इंस्टेंट, मतलब एट द सेम टाइम द सन ड्रॉप्स ओवर दी होराइजन। इसका मतलब है कि जिस वक्त सूरज अस्त हो रहा हो, ड्रॉप्स है, देखो ड्रॉप मतलब क्या होता है, गिरना, तो मतलब जिस वक्त शाम के वक्त सूरज गिर रहा हो, उस वक्त, उसी वक्त, सेम उसी टाइम मुझे 2 फ्लैश
टॉर्च की या बैटरी की दे देना, फ्लैश लाइट की दे देना। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत देना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि अंधेरे के वक्त अगर एक अकेली रोशनी चमकेगी तो वो क्या है, पकड़े जाएंगे, मतलब एक तरीके से वो दिखेगी, नजर में आएगी। इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, अगर तुम ठीक हो लेकिन फिर भी वहीं पर ही हो तो सिग्नल मी वंस, तो उस वक्त 2 बार नहीं, उस वक्त सिर्फ 1 बार टॉर्च ऑन कर मुझे सिग्नल दे देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, तुम्हें वहां पर अब बताया था ना कि फैथम ज्यादा है तो इसलिए डीप वाटर है तो आपको वहां पर फिश जो है वो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें उसे कच्चा खाना पड़ेगा। लिखा हुआ है यू मस्ट ईट देम रॉ, तुम्हें उसे कच्चा खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फायर वुड बी सीन, जैसे उसने टॉर्च कहा था कि दिखेगी रोशनी, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसने कहा कि फायर भी दिखेगी। ओके द यंग मैन ब्रेथ्ड, मतलब सांस लेते हुए उस युवा आदमी ने कहा ठीक है। He was dressed now in the Japanese clothes which सदाओ had given him, मतलब सदाओ ने उसे अपने कपड़े दे दिए पहनने के लिए। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम क्षण में सदाओ रैप्ड ए ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, मतलब जो उसके गोल्डन रेड से कलर के बाल थे ना, तो उसके इर्द गिर्द भी सदाओ ने क्या किया, एक ब्लैक कपड़ा रैप कर दिया, बांध दिया, लपेट दिया। नाउ सदाओ सेड, अब सदाओ ने क्या कहा, सिर्फ इतना ही कहा अब, मतलब वो ये कहना चाहता था कि अब तुम तैयार हो जाने के लिए। तो यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, शूक सदाओज हैंड वार्मली। देखो वार्मली का मतलब एक तरीके से कि उत्सुकता से कह लो या एक जोश से कह लो, कि गर्माहट से उसने हाथ मिलाए, शेक हैंड किया सदाओ के साथ। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस दी फ्लोर, मतलब और ठीक ढंग से चलते हुए फ्लोर पर से, एंड फिर उसके बाद मतलब फर्श पर ठीक ढंग से चलते हुए, मतलब अब वो ठीक था, सिंपल सी बात ये कह रहे हैं आपको। एंड डाउन दी स्टेप, स्टेप का मतलब आपको पहले भी बताया सीढ़ियां होता है, तो सीढ़ियों से भी उतरते हुए इनटू दी डार्कनेस ऑफ दी गार्डन, गार्डन के जो अंधेरा था उसमें एकदम से मतलब खो गया, मतलब एक सिंपल सी बात चला गया, ठीक है। वंस ट्वाइस सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, 1 या 2 बार सदाओ ने देखा कि उसने लाइट का यूज किया है ताकि उसे रास्ता पता चल सके। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सस्पेक्शन का मतलब होता है शक होना, तो मतलब उसकी वो 1 या 2 बार जो उसने लाइट ऑन की थी, टॉर्च ऑन की थी देखने के लिए कि रास्ता कहाँ है, तो उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ होगा। ही वेटेड Until from the shore there was one more flash, तो उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि दूसरे किनारे से, शोर का मतलब किनारा होता है ना, कि जब तक दूसरे किनारे से एक फ्लैश नहीं आई। तो उसने क्या कहा था, सदाओ ने यही कहा था ना कि जब तुम वहां हो और ठीक हो तो एक फ्लैश दे देना, तो उसने एक फ्लैश देख ली। फिर उसके बाद देन ही क्लोज दी पार्टीशन, फिर उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। कौन से वाला दरवाजा, उस गेस्ट रूम का वो वाला दरवाजा जो गार्डन की तरफ खुलता था, उसने वो दरवाजा बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, फिर वो उस रात सो पाया। अब देखो, अब आगे आपको जो फर्दर सीन बता रखा है वो कुछ टाइम पीरियड के गैप के बाद वाला सीन है, और अब जो वार्तालाप है वो जनरल के साथ है। तो देखते हैं अब ये क्या है। You say the man escaped. The general asked faintly. Faintly का मतलब है यहाँ पर weakly, कमजोरी से, कमजोर तरीके से जनरल ने पूछा कि तुम कहते हो कि वो आदमी भाग गया। He had been operated upon a week before. अब यहाँ पर ये वाला कौन सा वीक है, ये डेज ऑफ वीक वाला ना, संडे मंडे वाला, तो 1 हफ्ते पहले ही जनरल का ऑपरेशन हो चुका था। एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, मतलब एक एमरजेंसी में जल्दी से उसका ऑपरेशन करना पड़ा था, सदाओ को ही रात के वक्त बुलाया गया था, मतलब सदाओ ने ही 1 हफ्ते पहले जनरल का ऑपरेशन किया था। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे तक
सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड सर्वाइव या लिव, कि 12 घंटे ऑपरेशन के बाद 12 घंटे तक सदाओ को यकीन नहीं था, खुद तक श्योरिटी नहीं थी कि जो जनरल है वो सर्वाइव करेगा भी या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन आपको बता रखा है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर था, जिसे हम पित्ता कह देते हैं, द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तरीके से खराब हुआ था। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food, मतलब फिर दोबारा से वो सांस लेना शुरू कर गए थे एंड खाना खाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था, वो भोजन भी मांगने लगे थे। मतलब एक सिंपल सी बात कि वो रिकवर होना शुरू कर गए थे। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द assassins, assassins का मतलब आपको पहले भी बताया था, मर्डरर्स। तो सदाओ की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये पूछे कि उन मर्डरर्स के बारे में पूछे या कहे कि वो तो आए ही नहीं। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, मतलब जहां तक वो जानता था कि वो कभी आए ही नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड, जो उनके नौकर थे वो वापस आ चुके थे। युम्मी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम थॉरली, युम्मी ने अच्छी तरह से गेस्ट रूम साफ कर दिया था। और क्या किया था, एंड हैड बर्न्ड सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट, और सल्फर भी वहां पर जला दिया। जैसे हम कपूर कहते हैं ना कि स्मेल अच्छी सी आती है, तो बेसिकली सल्फर वहां पर जला दिया गया था ताकि वो व्हाइट मैन की गंध जो है वहां पर बिल्कुल भी ना आए। नोबडी सेड एनीथिंग, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी सर्वेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ परेशानी किसको थी, ओनली दी गार्डनर, सिर्फ जो माली था, वॉज क्रॉस। देखो क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब बाकी सब क्या थे, राइट थे, लेकिन ये क्रॉस मतलब इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, या ये थोड़ा सा नाराज था, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसेंथेमम। ये होते हैं टाइप ऑफ फ्लावर्स, मतलब माली था ना, तो इसे क्या था, इसे तो ये था ना कि मैं अपने गार्डन को अच्छे तरीके से संभालूं, तो उसको ये था कि जितना टाइम मुझे जाना पड़ा मैं अपने फूलों को नहीं संभाल पाया, तो इसलिए वो थोड़ी सी नाराजगी जताता है। But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. लेकिन एक हफ्ते बाद सदाओ को महसूस हुआ, सदाओ ने ये महसूस किया कि जो जनरल है अब वो वेल इनफ है, मतलब अब वो काफी रिकवर कर चुके हैं कि उनसे उस प्रिजनर के बारे में, उस अमेरिकन के बारे में बातचीत की जा सकती थी। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाओ नाउ सेड, तो उस वक्त का कहा हुआ, यू से द मैन एस्केप्ड, सदाओ ने अब उनसे कहा कि हाँ महाराज, हाँ मान्यवर, कि वो भाग गया था। ही कफ्ड, अब देखो अब क्या हुआ, ही कफ्ड का मतलब क्या होता है, खांसना। ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, वो खांसता है जो ये दर्शाता है कि जो भी वो और बात बता सकता था कि मैंने उसे इस तरीके से एस्केप किया है, वो उसने नहीं बताया। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब दी जनरल फर्दर, लेकिन वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे विलिंगनेस नहीं आ रही थी, वो बताना नहीं चाहता था क्योंकि जनरल को वो और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट दी ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली, लेकिन जो वो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो जनरल था, उसने इतनी बात सुनकर ही अपनी आंखें खोल ली एकदम अचानक से। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, तो उसने थोड़ी सी ताकत जुटाकर, क्योंकि देखो उसने तो एक हफ्ते पहले बात की थी, एक हफ्ते बाद सदाओ ने जवाब दिया, फिर भी देखो उसे याद था, उसने कहा कि अच्छा वो प्रिजनर, वो कैदी, उसने थोड़ी सी एनर्जी जुटाकर कहा। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा या मरवा दूंगा। तो सदाओ ने क्या कहा, सदाओ ने कहा यू डिड एक्सीलेंसी, मतलब वो कहता है कि हाँ महाराज आपने किया था वादा। वेल द ओल्ड मैन सेड इन दी टोन ऑफ अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब एक तरफ से हैरानी के तरीके से उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है, सो आई डिड, कि मैंने किया था, मतलब वो ये कह रहा था कि मैंने अरेंजमेंट तो किया था, बट यू सी, लेकिन तुम देख सकते हो, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। दी ट्रुथ इज, सच्चाई तो यह है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा था कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी, तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रह गया। इन शॉर्ट, कि सच में तो बात यह है कि आई फॉरगॉट
माई प्रॉमिस टू यू, कि मैं भूल गया था कि मैंने तुमसे क्या वादा किया था, कि वो बीमार था तो इसलिए उस चक्कर में वो भूल ही गया था। आई वॉन्डर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ ममड। देखो सदाओ ने कहा नहीं है उसे, सदाओ सिर्फ अपने मन ही मन में बुड़बुड़ा रहा है कि मुझे हैरानी है कि महाराज मान्यवर आप भूल गए। मतलब एक जनरल लेवल का इंडिविजुअल प्रॉमिस कर कर भूल गया, तो इसलिए सदाओ को हैरानी हो रही थी। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड। अब जो जनरल है वो क्या कहता है, एक तरीके से वो कहता है कि ये स्पष्टतः मेरी तरफ से बहुत ही केयरलेसनेस वाला काम था, कि मुझे इस तरह से लापरवाह नहीं होना चाहिए था, तो मैंने बहुत ही लापरवाही दिखाई। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। मतलब एक तरीके से वो ये कहता है कि तुम समझ सकते हो, कि समझने की कोशिश करो कि ये ना तो देशभक्ति की कमी की वजह से था और ना ही मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था। ही लुक्ड एंक्शियसली एट हिज डॉक्टर। डॉक्टर कौन था, सदाओ। तो उसने सदाओ की तरफ एक तरीके से हैरानी से, चिंता के तरीके से देखा। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। मतलब अगर तुम्हें बात का पता चल जाए कि मेरी कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी या क्या हुआ था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश भी एक तरीके से की थी, तो वुडंट यू कि तुम अंडरस्टैंड करोगे, समझ सकते हो ना, तो क्या तुम सच में समझोगे। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, फिर से सदाओ ने कहा कि हाँ महाराज या हाँ मान्यवर, मैं जरूर समझूंगा। He suddenly comprehended that the journal was in the palm of his hand। मतलब एक अचानक से जो सदाओ था उसने ये समझा कि जो जनरल था ना वो एक तरीके से उसकी मुट्ठी में, ठीक है, पाल्म ऑफ हिज हैंड मतलब क्या होता है, मुट्ठी में, ठीक है। एंड दैट एज अ कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। तो जब आप किसी बड़े इंडिविजुअल के, एक बड़े आदमी के हाथ में, बड़ा आदमी आपके हाथों में हो, तो आपको ये लगता है ना कि आप एक तरीके से बिल्कुल ही सेफ एंड साउंड हो। तो इसी तरीके की फीलिंग जो थी वो सदाओ को आई। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर जील अगेंस्ट दी एनिमी। अब वो दोनों चीजों को, ऊपर उसने यही बात की थी ना देशभक्ति की और कर्तव्य को लेकर, तो यहाँ पर उसने इन्हीं दो बातों को एक महज देते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए कहा कि मैं आपकी लॉयल्टी की भी कसम खा सकता हूं, कि मतलब मुझे पता है एक तरीके से कि आप कितने लॉयल हो, और मुझे ये भी पता है कि आप दुश्मन को लेकर कितने उत्सुक थे, आप उसे मारना चाहते थे, लेकिन आप एक तरीके से बीमार होने की वजह से ऐसा कर नहीं पाए। तो आगे क्या हुआ, यू आर अ गुड मैन, दी जनरल ममड। अब जनरल बुड़बुड़ाया कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। बट सदाओ, लेकिन सदाओ, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट। अब लेकिन सदाओ जो था वो क्या ढूंढ रहा था, अभी भी ट्वाइलाइट मतलब वो वाला वक्त जिस वक्त सूरज डूब रहा होता है, वो लालिमा सी, उसमें वो एक ब्लैक स्पॉट ढूंढ रहा था, मतलब एक निशान ढूंढ रहा था। दैट नाइट, उस रात, हैड हिज रिवॉर्ड, उसे उस वक्त उसका रिवॉर्ड, उसका जो इनाम था वो मिल गया। क्यों मिल गया, कैसे मिल गया, देखो, देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन दी डस्क, क्योंकि उस वक्त वो शाम के वक्त या रात के वक्त अंधेरे में इस बार उस रात उसे कोई रोशनी नहीं दिखी। उसने कहा था ना कि अगर तुम वहीं पर हो और ठीक हो तो एक बार फ्लैश कर देना, तो इस बार उसे फ्लैश नहीं दिखा। नो वन वॉज ऑन दी आइलैंड, तो इसका मतलब टापू पर कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो कैदी था वो चला गया था। सेफ, डाउटलेस मतलब निसंदेह, सेफ एंड साउंड, वो वहां से चला गया था। फॉर ही हैड वॉर्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने, फिर से वही देखो कॉमा है और 4 है, तो क्योंकि उसने उसे वार्निंग दी थी, उसने उसे समझा के भेजा था कि तुम कोरियाई मछली पकड़ने वाले जो आते होते हैं, बोट में आते हैं, उनकी वेट करोगे, उस नाव में बैठकर तुम वहां से निकल जाओगे। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन दी वरांडा, तो बरामदे में वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ पल के लिए वहां खड़ा रहा। गेजिंग आउट टू दी सी फ्रॉम वेंस दी यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, की उस वक्त वो वहां उस समुद्र की तरफ देखता रहा जिस समुद्र से उस रात वो यंग मैन आया था।
एंड इनटू हिज माइंड सच में नहीं है, और उसके ख्यालों में या उसके दिमाग में, उसकी सोच में, ऑल्दो विदाउट रीजन, किसी रीजन से नहीं, किसी कारण से नहीं, बिना किसी रीजन के अपने आप ही उसके माइंड में एक थॉट आई। क्या थॉट आई? देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नॉन, मतलब उसके दिमाग में जो बाकी वाइट फेसेस थे, बाकी गोरे चेहरे थे, वो आने लगे जिन्हें वो जानता था। अब वो कौन कौन थे? दी प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, उस प्रोफेसर का चेहरा उसके दिमाग में आया जिसके घर पर पहली बार वो हाना से मिला था। ए डल मैन, कि वो कितना डल व्यक्ति था, मतलब बूढ़ा सा व्यक्ति था। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, मतलब उसकी जो पत्नी थी वो कितनी ज्यादा बातूनी व्यक्ति थी, और एक तरीके से वो चाहे जितना भी काइंड बनने की कोशिश करती हो, लेकिन फिर भी वो कितना ज्यादा बातें किया करती थी। ही रिमेम्बर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और जो वो शारीरिक विज्ञान देने वाले एनाटॉमी के टीचर का भी जिक्र आया था ना, कि शरीर का एक एक अंग के बारे में एक डॉक्टर को पता होना चाहिए, कि अगर नहीं पता है तो वो ऑपरेशन नहीं, वो मर्डर कर रहा है। तो इसलिए उसको उस टीचर की भी याद आई, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद दी नाइफ। तो देखो अब ऑब्वियसली है, क्योंकि वो टीचर थे, उन्हें सिखाते थे, तो वो क्या करते थे, वो जिस बॉडी के जरिए उन्हें समझाते थे प्रैक्टिकली, नाइफ का इस्तेमाल कर कर ही उस बॉडी पर चीर फाड़ कर कर दिखाते होंगे ना, तो कितनी दया भाव से वो नाइफ चलाते थे। चलाने पर भी कहा करते थे कि बहुत ही प्यारे से तरीके से अगर कट लगाने की भी जरूरत पड़े तो बहुत ही दया भाव से ये काम करना है। उन्होंने ये अपने ओल्ड टीचर से, एनाटॉमी वाले टीचर से ये सीखा था, डॉक्टर सदाओ ने। एंड देन ही रिमेम्बर्ड, और फिर उसे याद आता है, द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर्नली लैंडलेडी, मतलब भद्दी सी, बैड सी मकान मालकिन का चेहरा याद आता है। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापनीज। तो वो याद करता है कि क्योंकि वो जापनीज था तो इसलिए उसे बहुत दिक्कत आई थी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था अमेरिका में रहने के लिए, जगह ढूंढने के लिए। दी अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडाइज, कि वो बहुत ही ज्यादा पक्षपाती या बायसनेस स्वभाव के होते हैं। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और वहां रहना एक कड़वा घूंट पीने से ज्यादा, मतलब और कुछ नहीं था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, और वो अपने आप को ही बेहतर समझते हैं। हाउ ही हैड despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home, और वो उस औरत के बारे में याद करता है कि किस तरह से उसने अपने पुराने से खस्ता से मकान में रहने के लिए उसे हाँ कह दिया था, कंसेंट दे दिया था, मतलब हामी भर दी थी। वो उस लेडी के बारे में, उस गंदी इग्नोरेंट लेडी के बारे में भी सोचता है, और कहता है कि हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड, किस तरह से वो मतलब कितना नापसंद करता था। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, लेकिन फिर भी उसको लेकर भी उसे एक बार बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हुआ था, मतलब एक बार वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा थैंकफुल महसूस किया था सदाऊ ने। क्यों किया था? बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, मतलब एक तरीके से उसकी केयर की थी, जैसे नर्स जो है वो केयर करती है ना जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके, तो बिल्कुल इसी तरीके से कि जिस वक्त सदाऊ ने अपना एक लास्ट ईयर स्पेंड किया था अमेरिका में, उस वक्त उसकी हेल्प की थी, उसकी केयर की थी उस लेडी ने थ्रू इन्फ्लुएंजा, क्योंकि वो बीमार हुआ था, उसे इन्फ्लुएंजा हुआ था, तो उस वक्त उसने उसकी देखरेख की थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ये भी बहुत ही मुश्किल था। फॉर, फिर से कॉमा डालकर फॉर है, क्यों? क्योंकि शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, मतलब अपनी दयालुता में भी वो उतनी ही नफरत करती थी, किससे? सदाओ से, क्योंकि सदाओ एक जापानीज था। तो नाउ ही रिमेम्बर्ड, अब उसे किसका चेहरा याद आता है? अब उसे चेहरा याद आता है दी यूथफुल, मतलब उस युवा व्यक्ति का, हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, मतलब एक तरीके से युवा फेस याद आता है अपने उस प्रिजनर का, वाइट एंड रिपल्सिव, जो गोरा था और जिससे वो नफरत करता था। स्ट्रेंज, अब वो कहता है हैरानी की बात है। ही थॉट, वो सोचते हुए कहता है कि स्ट्रेंज, आई वॉन्डर वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मुझे हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया।
कि मुझे पता है कि अमेरिकन्स किस तरह के हैं, वॉर थी, दुश्मन था वो हमारा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि मैं उसे क्यों नहीं मार पाया। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं बेसिकली एक छोटी सी बात यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूंगी कि सदाओ कहता है कि मैं क्यों नहीं उसे मार पाया। क्यों नहीं मार पाया था? क्योंकि कहीं ना कहीं सदाओ की इंसानियत जो उसके अंदर थी, एक डॉक्टर होने के नाते जो वो प्रोफेशन मतलब अपना होल्ड कर रहा था, उन सब चीजों के नाते वो उस इंडिविजुअल को मार नहीं पाया था। तो इसी तरह का कंसेप्ट आज का है। जिस तरह की पैंडेमिक सिचुएशन सारी वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो हमें पता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कितना मेन अहम रोल प्ले कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में बचाने के लिए। जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट, इसी तरीके का एक कैरेक्टर हमें सदाओ के रूप में इस चैप्टर में देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो इस चैप्टर की मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपको जरूर समझ में आई होगी और जरूर पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।